हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रैक्टिकल मेरीनर। आज हम लोग स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक रैंडम जो भी मेरे को पहला क्वेश्चन मिला क्वेश्चन पेपर में स्टैगर्ड का, वो उठाया मैंने। तो लास्ट वीडियो में मैंने साइमल्टेनियस के बारे में डिस्कस किया था और कॉकडेट में कैसे अंदर पोजीशन आता है या बाहर पोजीशन आता है, कॉकडेट बनता है। तो मोस्टली जब तीन ऑब्जर्वेशन देते हैं तो कॉकडेट बन ही जाता है। एग्जैक्टली तीनों लाइन, एग्जैक्टली तीनों पीएल कहीं ऐसा क्रॉस नहीं होता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसा बन जाता है। ये अगर तीन पीएल है तो वो बन जाता है कॉकडेट, ये बीच का एरिया। तो उसमें से डिसाइड करना पड़ता है अंदर आएगा कि बाहर आएगा, बाहर कौन से साइड में आएगा। तो वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर कॉकडेट का पोजीशन अंदर आएगा कि बाहर आएगा, कैसा आएगा, उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो वो दूसरे लोगों के साथ बहस मत करो। कोई कोई का दूसरा तरीका हो सकता है। सिर्फ मेरा ये जो वीडियो है वो देख लो, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। और अगर समझ में उसमें भी नहीं आए तो कमेंट में डालो, मैं वापस एक सिर्फ कॉकडेट के लिए पूरा जैसा जितना भी कंडीशन हो सकता है वैसा एक वीडियो बना सकता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक दैट फॉर यू गाइज। तो आज हम लोग स्टैगर्ड के बारे में बात करेंगे। स्टैगर्ड का ना बहुत सारा वेरिएशन है। ये सबसे सिंपल वेरिएशन का एक सवाल है। मैं इसको इसीलिए उठाया क्योंकि पहला तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा मतलब अलग कॉन्सेप्ट से यूज होता है। और बाकी जो स्टैगर्ड का सवाल है ना, रन लगा के फिर पीएल को ट्रांसफर करना, कहीं बोल देगा कि शिप का डीआर पोजीशन ये है, फिर 2 घंटा शिप इस कोर्स में चला, फिर एक पोजीशन आया, इस पोजीशन पे एक एजीमत दे देगा, एक पीएल था इस पोजीशन पे मेरा, और उसके बाद इस पोजीशन का पीएल को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो एक इंटरसेप्ट लगा के या पीएल एजीमत लगा के वो पीएल दे देगा। तो दो पीएल जहाँ पे कट होगा वहां पे तुम्हारा पोजीशन आता है। तो ऐसा रन लगा के भी क्वेश्चन आता है स्टैगर्ड का, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा जो कि रिवर्स कोर्स मेथड में से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे रिवर्स कोर्स मेथड। बहुत ही सिंपल है। पहले कॉपी में कुछ चीजें लिखना होता है, कुछ कैलकुलेशन जरूरत पड़ता है, वो मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। पहले तो हम लोग टाइम लिख लेते हैं, देख लेना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर मतलब पूरा ये वीडियो देखोगे ना तो थोड़ी देर में ही तुम्हें समझ में आने लगेगा कि होता क्या है इसमें, कितना आसान है। यहाँ पे 1900 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1900 का पोजीशन उसने बोला है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए 1900। तो ऐसे ही लिखना 1905। हम लोगों को इन दोनों के बीच का एंड लास्ट ऑफ ऑल दिस थ्री गाइस, यहाँ पे कितना मिनट्स होता है वो देखना है। ये होता है 5 मिनट्स, ये हो जाता है 7 मिनट्स, अगेन ये हो जाता है 5 मिनट्स। हम लोग का स्पीड क्या दिया हुआ है, 25 नॉट्स, ठीक है, 25 नॉट स्पीड है। और तो फिर हम लोग 25 नॉट से हम लोग देखेंगे कि 60 मिनट पे जाता है, 60 मिनट में जा रहा है 25 नॉटिकल माइल। एंड देन 5 मिनट्स में कितना जाएगा, 25 डिवाइड बाई 60 इंटू 5। तो ये कितना आ जाता है, 2.1 राउंडेड ऑफ, ठीक है, 2.1 नॉटिकल राउंडेड ऑफ, इससे आ जाता है 2.1 नॉटिकल माइल। देन अगेन सेम कैलकुलेशन के बाद इससे आ जाता है 2.9 नॉटिकल माइल, सेम कैलकुलेशन 2.1 नॉटिकल माइल, ये तो सेम ही है, 5 मिनट्स, देन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्राफ पेपर में। ये हम लोगों को जो डेटा कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट कर लिया। देन नाउ आवर एक्चुअल प्लॉटिंग स्टार्ट्स। तो ग्राफ पेपर में आने के बाद हम लोग बीच वाला पोजीशन में कुछ तो मतलब ये ले लेंगे। और यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरसेप्ट कहीं 12 मिनट ना दे दे। यहाँ पे तुम्हारा अगर मान लो यहाँ पे कुछ आ रहा है 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पे कुछ आ रहा है 9, यहाँ पे कुछ आ रहा है 15, तो तुम्हें अभी स्केल लेना पड़ेगा, 1:3 का स्केल लेके फिर प्लॉट कर लो। अब यहाँ पे हालांकि हम लोग का देख रहे हैं, we don't need to take a scale, just we will put 1:1 scale, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में लिख देना
एंड कॉपी में भी लिख देना कि स्केल क्या लिया है। स्केल हम लोग यूज करेंगे 1:1, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। इस हिसाब से हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का स्केल रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर में भी लिखना है, कॉपी में भी लिखना है। देन वी विल कम टू ग्राफ पेपर। ये मेरा डी आर लॉन्ग एक जो पोजीशन दिया हुआ था, ये मेरा हो जाएगा डी आर लॉन्ग, डी आर लॉन्ग। ये मेरा हो जाएगा डी आर लेट। देन आई एम प्लॉटिंग माई कोर्स, जो मेरा 132 कोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 132 जो कोर्स दिया हुआ है वो मैं प्लॉट करूंगा मेरे प्रोटेक्टर से। तो ये पूरा आगे पीछे डाल देना, क्योंकि हम लोग को ये टाइमिंग्स के हिसाब से जो माइल्स आया है उसके हिसाब से हम लोग को प्लॉट करना पड़ेगा। तो रिवर्स कोर्स मेथड किस लिए बोलते हैं? रिवर्स कोर्स मेथड इसलिए बोलते हैं कि जो मेरा 1848 वेसल, तो मान लो कहीं यहाँ पे था, किसी टाइम पे यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आया, ऐसे करके आ रहा है ना नीचे के तरफ वेसल। लेकिन रिवर्स कोर्स मेथड में जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग ये जो वैल्यू है 1905 है, इसको हम लोग पहले लेंगे। 1905 में पहले हम लोग को मेजर करना है 2.1 नॉटिकल माइल। कहाँ से? यहाँ से स्केल पे यहाँ पे जीरो रखो और 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पे काट दो। यहाँ पे काटने के बाद 1905 में हम लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है? 1905 में ऑब्जर्वेशन है 027 4.9 एवे, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। 1900 का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्चुअली सारा ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे साइड में मैं लिख लेता हूँ। 1900 का है, सॉरी 1905 होगा ये। 1905 पे 027 डिग्री 4.9 एवे, 4.9 एवे। फिर अपना आता है 1853। ये मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि वापस बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। 141 डिग्री 2 पॉइंट, ये कितना था? 2.4 माइल अवे, 2.4 माइल अवे। अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो फटाक से प्लेबैक स्पीड बढ़ा के चालू कर दो, देखना। क्योंकि ये स्टैगर्ड तो बहुत बार आ चुका है, मतलब स्टैगर्ड का मतलब हमेशा आते ही रहता है। कभी रन लगा के देता है, कभी ऐसा स्टैगर्ड दे देता है। तो इसमें गलती गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 6.7 टॉवर्ड्स, ठीक है, टॉवर्ड्स। ये 4.9 एवे हो गया, ये 2.4 एवे हो गया, ये 6.7 टॉवर्ड्स हो गया, ठीक है। अभी 1905 का हम लोग क्या कैलकुलेट किया था कॉपी में? 2.1 नॉटिकल माइल। तो रिवर्स कोर्स मेथड पे 1905 तो कहीं यहाँ होना चाहिए ना। अगर ये मेरा 1900 का पकड़ लेता हूँ ये पोजीशन, तो 1905 तो यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे पोजीशन। लेकिन ये रिवर्स कोर्स मेथड है, इसीलिए 1900 का 1905 का वो पीछे रहेगा। तो 2.1 मैंने मेजर कर लिया, एक काट लिया डॉट, या जो भी मार्क करना है पेंसिल से मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? 1900 का जो दिया हुआ है 027 4.9 है इंटर से प्लॉट करेंगे। तो वो कैसे होगा? 027 हम लोग प्रोटेक्टर में डाल के यहाँ पे 027 ऐसा अप्रोक्सीमेटली मार सकता हूँ। एंड देन ये एवे बोला है तो मुझे एक्चुअली नीचे भी करना पड़ेगा। तुम लोग जब प्लॉट करोगे तो उस टाइम में बड़ा लाइन मारना, ताकि एवे भी होगा। तो एक्चुअली ये तो मुझे डिलीट करना है, 1 मिनट। तो उसमें मार देना, पीछे लाइन पीछे मार देना, ताकि तुम्हारा एवे भी होगा तो एक ही साथ में तुम डाल सकते हो। तो एवे में जाके एवे में डालना है। 4.9 जो है वो मुझे मेजर करना है। मान लो 4.9 कहीं पे कहीं यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलरली एक पीएल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलरली पीएल ड्रॉ करना है। पहले से बता देता हूँ कि डायग्राम में शायद बने या ना बने, क्योंकि ये तो पूरा मतलब एक्यूरेट नहीं बन रहा है मेरा डायग्राम। तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, कॉन्कडेट मालूम नहीं मुझे, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। बने या नहीं बने उसके बाद मैं वीडियो तो एंड ही कर दूंगा। और लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है कि कहाँ ये जो डेटा निकाला है, ये जो ये सब डेटा निकाला है, ये कहाँ करना है। 1905 का रिवर्स में मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देन मैं कहाँ आऊंगा? 1853 मान लो इन दोनों के बीच का 2.9 नॉटिकल माइल।
ये आ जाएगा अभी यहाँ पे। मान लो ये तो मैंने 2.1 लिया था, तो इससे थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ। ये मेरा 2.9 नॉटिकल माइल मैंने यहाँ पे जीरो, यहाँ डीआर के मिडिल पोजीशन में जीरो रख के 2.9 मैंने नाप लिया। उसके बाद मुझे क्या प्लॉट करना है, 1853 का एजीमथ एंड पीएल। तो एजीमथ क्या है, 141। एजीमथ डाल देता हूँ, ये भी एवे है तो उल्टा साइड में भी जाएगा। तो 141 किस तरफ आएगा, अराउंड, ऐसे मार देता हूँ मैं, अराउंड ऐसे कुछ आएगा, पता नहीं, ठीक है। 141 आएगा। एंड हाउ मेनी मिनट्स अवे, 2.4 अवे। तो इस पोजीशन से यहाँ पे जो पोजीशन है, इस पोजीशन से मैं 2.4 मेजर करूंगा। 2.4 मान लो कहीं यहाँ पे आ गया तो मैं अप्रोक्सीमेटली डालता हूँ, मैं पीएल डालूंगा अभी परपेंडिकुलर, यहाँ से 2.4 मान लो यहाँ पे, तो मैं ऐसा एक पीएल डाल देता हूँ बड़ा करके, वो भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ मेरा, ठीक है। तो एक पीएल मेरा ये हो गया। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, पीएल को ना मैं दूसरे कलर में डाल देता हूँ, ठीक है। जो दो पीएल मैंने डाले हैं वो दूसरे कलर में मैं डाल देता हूँ, तो इजी रहेगा। ये कौन सा कलर, हाँ यस, बेस्ट कलर। तो पीएल देखने में इजी रहेगा। तो मैं एक पीएल मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ एक, माय माय बैड, सॉरी। तो एक पीएल मुझे यहाँ पे डालना है, तो इसीलिए मैं दूसरे कलर में डाल रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए पीएल कौन सा है, ठीक है। और एक पीएल मैंने क्या बोला था, ये मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन था, ये 141 2.4 अवे। तो 2.4 अवे एजीमथ के पीछे के साइड में कहीं पे भी मैं एक दूसरा एक पीएल डाल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर करके दूसरा एक मैं पीएल डाल दिया। अभी लास्ट पीएल डालेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कट हो रहा है। तो अभी लास्ट के लिए इन लोगों ने क्या बोला, मेरा 42.1 नॉटिकल माइल, वो 1848 का 2.1 नॉटिकल माइल कहाँ मेजर करना है, डीआर पॉइंट से लेके यहाँ पे वापस 2.1 नॉटिकल माइल। अर्ली जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो पीछे जाएगा, और बाद का जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, मतलब 1900 से बाद का जो ऑब्जर्वेशन जाएगा वो आगे जाएगा। इसीलिए इसको रिवर्स कोर्स मेथड बोलता है। कोर्स लाइन पे हम लोग रिवर्सली ये सब जो ऑब्जर्वेशन है वो डाल रहे हैं। तो 2.1 वापस 2.1 मुझे इस, ये मेरा कोर्स लाइन है, ये मेरा कोर्स लाइन है। तो 2.1 मैं मेजर करूंगा, यही हो गया 2.1। 2.1 में मैं क्या डालूंगा अभी, 1848 का 258 6.7 टॉवर्ड्स। 258 एजीमथ डाल देते हैं पहले। 258 एजीमथ कुछ ऐसा आ जाएगा, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 258, थोड़ा, हाँ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, टॉवर्ड्स में बोल रहा है, ठीक है। 6.7 टॉवर्ड्स, तो 6.7 टॉवर्ड्स अगर होता है तो मान लो कहीं ये जगह पे भी ये जगह पे आ जाएगा 6.9, मान लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक मेरा इसके साथ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, जो जहाँ पे मेरा टॉवर्ड 6.7 टॉवर्ड्स फ्रॉम हेयर टू दिस पोजीशन, मेरा स्केल डाल के। तो मैं अगर इसमें परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मेरा ये एक 3 पीएल हो गया ना, 3 पीएल। अभी फर्स्ट पीएल कौन सा था, फर्स्ट पीएल हम लोगों ने मारा था 1905 का, 0 to 7 वाला। 0 to 7 एजीमथ कहाँ पे, ये वाला। तो फर्स्ट पीएल हम लोगों का कौन सा हो जाता है, ये मेरा कोर्स लाइन है, ये मेरा कोर्स लाइन है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कोर्स है, ठीक है। ये मेरा कोर्स है, और ये मेरा 0 to 7 एजीमथ है, ये मेरा 0 to 7 डिग्री एजीमथ, ठीक है। तो इसका पीएल कौन सा आया था मेरा, एवे में, ये वाला। तो ये PL1 हो गया। यहाँ पे ये वेनस, सॉरी, दुबे का पीएल है, तो दुबे पीएल ऐसे करके लिखना पड़ेगा, सारे पीएल को डिनोट करना पड़ेगा कि कौन सा पीएल क्या है। तो ऐसे करके जो जो मैंने डाला, मेरा कॉग्नेट रफ डायग्राम में ऐसा आ गया। तो अभी कॉग्नेट एनालिसिस तो पता ही है, पिछला वीडियो देखा होगा। तो क्या देखना है हम लोगों को कि किसका एजीमथ किस तरफ जा रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट पीएल को लेता हूँ, दुबे वाला पीएल को लेता हूँ, जो मैंने
फर्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड पीएल है, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट पीएल है, ठीक है। तो मैं दुबे वाला पीएल अगर लेता हूं, तो ये पीएल किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये जो मेरा कर्सर जा रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में 027 है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मेरा पहला दुबे वाला पीएल। अभी दूसरा वाला पीएल क्या था, 141। 141 हम लोगों ने 1853 के लिए प्लॉट किया था, जो कि 2.9 था। ये हो गया मेरा 141, ये वाला पीएल। थोड़ा सा क्लटर हो गया है, लेकिन अच्छे से समझने का कोशिश करना, और साथ साथ अगर कर सकते हो, रफ भी कर सकते हो डायग्राम, तो भी अच्छा है, तो खुद से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन में देख के अभी बहुत ही ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, क्लटर हो गया, ढूंढने के लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मुझे भी तकलीफ हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रहा है, मुझे भी ढूंढने के लिए तकलीफ हो रहा है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे जैसा। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड एजीमथ, जो कि 141। एक्चुअली मैंने ये सब डिनोट नहीं किया ना, इसीलिए मुझे और तकलीफ हो रहा है। अगर मैं डिनोट कर देता, जैसे कि ये मेरा एजीमथ का साइन दिख रहा है, जो कि मेरा 258 का एजीमथ है, 258, ये मैं लिख ही देता हूँ, तो मुझे बार बार 258 डिग्री ट्रू एजीमथ, ठीक है। तो 258 एजीमथ के लिए मेरा पीएल क्या था, ये वाला पीएल था। तो ये पीएल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है। और कौन सा बाकी है मेरा, ये सेकंड मतलब बीच वाला पीएल का, जो कि 141 का, 141 का जो ये वाला एजीमथ है, ये पीएल है। तो 141 का एजीमथ देखना, इस तरफ नहीं जा रहा है, हाँ, इस तरफ ही जा रहा है ना। ये देखो, ये 141 डाला था ना मैंने, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये अगर 141 है, ये मेरा पीएल है, तो तीनों का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, और एक इस तरफ जा रहा है, और एक इस तरफ। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था, लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या, कॉकडेट तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। वो एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये एंगल का एक लाइन आएगा, ये एंगल का कुछ एक लाइन आएगा, एंड देन ये एंगल का एक लाइन आएगा। तो ये तीन जहां पे मिलेंगे, ये मेरा फिक्स आ जाएगा। बाइसेक्ट करने के बाद, बाइसेक्शन देख लेना, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, चाहे किसी दोस्त से पूछ लो एंगल बाइसेक्ट कैसे करना होता है। या तो मेरा वो कॉग्नेट वाला देख के अगर समझ में नहीं आया कैसे एंगल एंगल बाइसेक्ट होता है, तो तुम यूट्यूब में डाल दो बाइसेक्ट कैसे करते हैं एंगल, वो मिल जाएगा। या तो छोटे बच्चे को भी पूछोगे तो समझ में आ जाएगा, क्लास 7-8 में वो सिखाते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो फिर ये हो गया फिक्स, मेरा ये हो गया। और फिक्स आने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिपर्चर मेजर करना है, कर लिया। ये मेरा डीलेट मेजर करना है, डीलेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, सारा वो सब डिनोशन डाल दिया, ये कौन सा पीएल है, ये कौन सा पीएल है, वो सब डाल दिया, ठीक है। कोर्स डाल दिया, कोर्स। फिर डी आर लेट डी आर लॉन्ग डाल दिया, वेरी नाइस। तो ये हम लोग मेजर कर लेंगे डी आर लॉन्ग से, ये डिपार्चर, डिपार्चर से डिपार्चर से हम लोग डी लॉन्ग को डी लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, वही फॉर्मूला से डिपार्चर टू डी लॉन्ग कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग डी आर लॉन्ग पे लगाएंगे, डी आर लॉन्ग पे हम लोग डी लॉन्ग लगाएंगे, जो भी आएगा। ये क्या डी लॉन्ग आया, ये ईस्टर्ली, ये डी लॉन्ग सॉरी डिपार्चर, ये ईस्ट आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने का जरूरत है, वो तुम्हारा जब लिखोगे डिपार्चर इज इक्वल टू, लेट से दिस इज 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो डी लॉन्ग भी ईस्ट हो जाएगा, सेम टू सेम। और डी लेट ये क्या होगा, डी आर लेट से ये साउथ की तरफ आ रहा है, तो डी लेट साउथ में आ जाएगा। लेट से डी लेट इज तुम्हारा हो गया, मान लो ये 4 मिनट साउथ, ठीक है। तो तुम अपना ग्राफ पेपर में एक्यूरेट प्लॉटिंग करके देख लेना। मोस्टली 0.7 mm मैकेनिकल पेंसिल यूज करोगे तो सही रहता है। 0.5 बहुत ही पतला हो जाता है, बार बार टूट जाता है। और 0.9 बहुत ही डार्क हो जाता है, मतलब ये वाला जो मैंने लाइन खींचा है ना, ये रेड वाला लाइन, ये 0.9 mm का है, तो बहुत डार्क हो जाता है। तो बेटर होगा तो तुम 0.7 ही यूज कर लो, बीच का मैकेनिकल पेंसिल, कोई भी ग्राफ या जो भी है। और ग्राफ बुक मिल जाता है दुकान में, कुछ 20-30 रुपए का मिलता है, उसमें 30 पेज, कोई में 20 पेज मिलता है। और ऐसा कुछ वांदा नहीं है कि एमएमडी वाला ग्राफ पेपर ही चाहिए, नो नीड। एमएमडी वाला ग्राफ पेपर ढूंढ ढूंढ के बेकार में टेंशन मत लो,
कोई भी ग्राफ पेपर जो भी दुकान तुम्हारा नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप में जो भी ग्राफ पेपर मिलता है उसी में प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। कोई एमएमडी का ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है। और रोलिंग स्केल, हाँ यस, रोलिंग स्केल जब ट्रांसफर, जब तुम ऐसा क्वेश्चन आएगा डीआर, मतलब रन लगा के करने के बाद जब तुम्हें करना पड़ेगा, तो उस टाइम में तुम्हें रोलिंग स्केल का बहुत फायदा मिलेगा। इजीली यू कैन ट्रांसफर अ पोजिशन लाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैगर्ड। अभी स्टैगर्ड भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो। स्टैगर्ड मान लो अगर तुमने 5 भी कर लिया ना, कोई ऐसा सेम टू सेम स्टैगर्ड 5 क्वेश्चन भी कर लिया, यू अंडरस्टूड एंड योर आंसर इज मैचिंग, ऑलमोस्ट मैचिंग विथ योर बॉडी और एनी सम आंसर बुक जहां पे दिया हुआ है आंसर उसके साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, देन इट्स ओके, ठीक है। 5 कर लिया काफी है तुम्हारा, और फिर एग्जाम में तुम जाके उसको मतलब यू हैव टू राइट इट डाउन, दैट्स इट, मतलब वो राइट करना पड़ेगा, बस हो जाएगा। तो स्टैगर्ड हम लोग क्वेश्चन 4 का 25 मार्क्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 5 और 6 जो भी है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड या तो साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, ये हो गया 25 मार्क्स। 50 marks if you have seen my video and if you have little bit practiced GC or composite, then you got already 50 marks, ठीक है। कोई डरने का जरूरत नहीं है, हो जाएगा। एक एक एपिसोड देखते रहो धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ मैं स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड का, मेनली स्टैगर्ड का, साइमल्टेनियस का इतना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा, स्मॉल ट्रिक, मतलब कुछ ट्रिक मैं बोल ही नहीं सकता, थोड़ा सा मतलब गलती कर देते हैं पब्लिक समझने में, तो प्रैक्टिस नहीं रहता है, कभी कुछ फोकस नहीं रहता है, इस चक्कर में गलती कर देते हैं। तो वो इसीलिए मैं वो एक दिखा दूंगा साइमल्टेनियस का। बाकी साइमल्टेनियस बहुत ही इजी रहता है, 3 पोजीशन लाइन दिया हुआ रहेगा, तुम 3 पोजीशन लाइन कैसे भी प्लॉट करो, या तो 2 पोजीशन लाइन दिया रहेगा प्लॉट करो, कॉकडेट आएगा तो आगे पीछे वो जो मैंने बताया था वो देख के सॉल्व कर लेना है। और स्टैगर्ड आया तो ये मैंने बता ही दिया है प्रोसीड्योर। तो आगे अगला वीडियो में मैं कुछ स्टैगर्ड ऐसा करूंगा जो कि रन लगा के करना पड़ता है, रन लगा के भी है, करंट का भी है, करंट लगा के भी है, करंट भी दे देता है कभी कभी। एक मैंने रिसेंट क्वेश्चन पेपर में देखा था, शायद लास्ट ईयर या तो इसी ईयर में आ चुका था, कोई तो कौन से पेपर में रन लगा के स्टैगर्ड दिया था। तो ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो अभी से। मतलब अगर कोई अक्टूबर में एग्जाम प्लान कर रहा है, सितंबर में तो नहीं होने वाला है, अगस्त तो गया फेज 2 के लिए, और अक्टूबर में कोई एग्जाम प्लान कर रहा है तो दे ट्राई टू डू एटलीस्ट, मतलब अगर कोई जहाज में भी है तो थोड़ा, जहाज में तो ग्राफ पेपर वैसे मिलना मुश्किल है, देख लेना अगर मिले तो ट्राई करना, या तो कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मैं तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बाकी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे ब्रेन से वो निकल के आ जाता है, ठीक है। देन ओके, फॉर टुडे वी आर एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।